हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेशावल। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है ना, बल आघूर्ण वाला, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स वाला ये टॉपिक है, ठीक है। इसको हम आज कवर करेंगे और इसमें बल युग्म का जो आघूर्ण होता है इसको भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मतलब इससे रिलेटेड हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी हमारे टॉपिक हैं, इनको सबको कवर आज की वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? बल आघूर्ण, ठीक है ना। बल तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट आघूर्ण क्या है? तो आघूर्ण का तो सिंपल सा मतलब हमें दिखा रहा है। आघूर्ण मतलब घूमना होता है। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घूमना, ठीक है। अब आघूर्ण का मतलब सर घूमना तो होता है, लेकिन ये जो घूमना है, ये घूमना थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा। यहां पर जो घूमना होगा किसी अक्ष के सापेक्ष होगा, किसी अक्ष के सापेक्ष होगा। किसी अक्ष के जो सापेक्ष है, कोई जो पिंड है वो घूमेगा, तो इसे हम बोलेंगे आघूर्ण, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किसी अक्ष के सापेक्ष अगर कोई पिंड जो है ना वो घूमता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आघूर्ण बोलते हैं। तो इसका एक सिंपल सा और बहुत मस्त एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बल आघूर्ण का मतलब आप समझ गए ना। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना, और आघूर्ण का मतलब घूमना तो होता है, लेकिन ये घूमना किसी अक्ष के परिता होता है, किसी अक्ष के परिता होता है। तो दोस्तों, इसको हमें बेस्ट तरीके से समझाना है, तो इसके लिए हम दरवाजे पर लेकर आ गए, ठीक है। हमारे घर के दरवाजे पर लेके आ गए हैं। आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओ। तो आप जाओ, यहां पर समझो। देखो दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक गेट है, ठीक है। क्या है? ये गेट है। और ये जो गेट है यहां पर लगा हुआ है, ये जो गेट है यहां पर क्या हुआ है? लगा हुआ है। जब हम इस गेट को घुमाते हैं तो यहां जो लगा हुआ है इसके परिता ये गेट घूमता है। देखो, इसके परिता घूम रहा है ना, ठीक है, इसके परिता घूम रहा है। ये गेट कभी यहां से धकाने पर क्या घूमता है? नहीं ना। तो ये गेट यहां लगा हुआ है, मतलब इसके परिता घूमता है। मतलब ये जो है ना, इसका घूर्णन अक्ष दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? घूर्णन अक्ष है। क्या है? घूर्णन अक्ष है। और किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का जो घूमना होता है, यही हमारा कहलाता है आघूर्ण या बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण देखो, ये कहलाता है आघूर्ण। अब बल आघूर्ण कैसे बना वो देखो। यहां पर देखो, ये दोस्तों हमारा क्या है? गेट है ना, ये गेट है। और ये यहां पर क्या है? घूर्णन अक्ष। यदि मैं यहां पर देखो, घूर्णन अक्ष ये है, घूर्णन अक्ष के पास में यदि यहां पर बल लगाऊं तो इस पिंड को या फिर इस दरवाजे को घुमाने के लिए मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा बल लगाने पर ये जो दरवाज़ा है ना घूमेगा। ये ज़्यादा बल लगाने पर मुझे लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये दरवाज़ा घूमेगा। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें कि यदि ये घूर्णन अक्ष है और घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी, मतलब ये आपका हैंडल है, गेट के लिए क्या है? खोलने का हैंडल। यहाँ पर मैं बल लगाऊं तो मुझे इस गेट को खोलने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। देखो, कम बल लगाने पर, कम बल लगाने से ही ये जो है ना घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? कम बल लगाना पड़ेगा। सिंपल बात है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना इतना? अब इसमें हमें कुछ चीज़ों को और यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। देखो इधर, अब यदि हम यहाँ बल लगाएंगे तो यहाँ बल लगाएंगे तो ये नहीं घूमेगा। मतलब घूर्णन अक्ष के यदि पास में बल लगाएंगे तो ये कम घूमेगा, और कम घूमेगा मतलब बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण क्या होगा? कम होगा। क्योंकि यहाँ पर बल लगाने पर भी कम घूम रहा है, मतलब बल आघूर्ण कम है। लेकिन यहाँ पर यदि बल लगाएंगे, कुछ दूरी पर बल लगाएंगे तो ये ज़्यादा घूमेगा। मतलब घूर्णन अक्ष से ज़्यादा दूरी पर बल लगाने पर बल आघूर्ण क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा घूमता है, ठीक है ना। एक बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात, यदि मैं इस पर कम बल लगाऊँ तो देखो, कम बल लगाऊं तो ये कम घूमेगा, मतलब बल आघूर्ण क्या होगा? कम। लेकिन यदि इसमें मैं ज़्यादा बल लगाऊं, देखो ज़्यादा बल लगाया तो ये जल्दी घूम गया, मतलब बल आघूर्ण क्या है? ज़्यादा है। तो सिंपल है। तो ये बल आघूर्ण मतलब क्या होता है? घूमना होता है। और घूमना भी हमारा क्या है? बल आघूर्ण। और इसी बल आघूर्ण को बल क्यों दिया गया? बल आघूर्ण क्यों? देखो, आघूर्ण तो घूमना है, अब बल क्यों जोड़ा गया? तो बल लगाने पर यह घूमता है, इसलिए बना बल आघूर्ण। तो आइए, इस चीज़ को आप समझ गए, तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, मतलब इसकी परिभाषा पे बात कर लेते हैं।
तो यदि अपन ने ये चीज़ समझ ली है तो अब हम इसकी परिभाषा और इसके जो मात्रक वगैरह हैं इन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको यही समझाया था कि ये आपको जो ये है जो गेट है, एक दरवाज़ा है, इसको हम ये आपका घूर्णन अक्ष है, इसके परितः घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस दरवाजे को घुमाना है, तो यहाँ यदि इससे दूरी घूर्णन अक्ष से कुछ दूर यहाँ पर यदि बल लगाएंगे हैंडल के आसपास, तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए। लेकिन इसके पास मतलब यहाँ पर यदि हम बल लगाएंगे तो हमें कम नहीं अधिक बल लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए। तो इस चीज़ हमने देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो घूमना होता है, ठीक है, गेट का घूमना, जो आपकी चक्की होती है इसका घूमना, इस प्रकार से जो घूमने वाली जो सिस्टम होते हैं, किसी अक्ष के परितः अगर कोई पिंड घूमता है तो यही जो घूमना होता है वही घूमना आपका बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकलती है, किसी बल द्वारा कोई भी बल हो, देखो बल लगा के, देखो बिना बल के तो इसको घुमा नहीं सकते, घुमाना है तो बल तो लगाना ही पड़ेगा। तो किसी बल द्वारा पिंड को किसी अक्ष जैसे ये अक्ष है, ठीक है, किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को, ठीक है, जैसे हमने बल लगाया और बल के द्वारा इसको मतलब जो गेट है, दरवाजा है, इसको इस अक्ष के परितः हम घुमाने लगे, तो यही जो घुमाने का जो प्रभाव है, जो घूमना ही है, वही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। और एक बात यहाँ से आप और लिख लेना, इसे टाउ से व्यक्त करते हैं, इसे ये टाउ, ये आपका टाउ है, ये इस टाइप से बनता है, इसे टाउ से व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। और यह है सदिश राशि है, यह है सदिश राशि है, ठीक है। ये भी याद रखना कि ये सदिश राशि है, जो बल आघूर्ण है आपकी ये सदिश राशि है। अब आगे और समझो, पिंड पर लगने वाला बल का परिणाम, ये जो पिंड पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ ये जो आपका पिंड है, ये दरवाजा है, यदि इस पर हम ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये ज़्यादा घूमेगा, ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, सिंपल बात है ना। अब ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा मतलब घूमना क्या है, आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, तो जब ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा तो बल आघूर्ण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि बल का परिणाम कम है तो ये कम तेज़ी से घूमेगा, मतलब बल आघूर्ण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, इसे टाउ से व्यक्त करते हैं, सदिश राशि है, पिंड पर लगने वाला बल का परिणाम जितना अधिक होगा, बल आघूर्ण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। एवं बल का परिणाम कम होने पर जो बल आघूर्ण होगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। यदि कम बल लगाएंगे तो कम घूमेगा और ज़्यादा बल लगाएंगे तो ज़्यादा घूमेगा। एक और बात यहाँ से निकल के आती है, इसी प्रकार घूर्णन अक्ष से दूरी अधिक होने पर, जो घूर्णन अक्ष है ये आपका क्या है, घूर्णन अक्ष, यदि घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर, यदि घूर्णन अक्ष से कौन सी दूरी पर, अधिक मतलब घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर हम बल लगाएंगे, ठीक है, घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो कहने का मतलब है घूर्णन अक्ष से दूरी अधिक होने पर बल आघूर्ण अधिक होता है। जैसे मान के चलो ये घूर्णन है अक्ष है और यहाँ पर हम बल लगाएं, तो यहाँ पर बल लगाएंगे तो ये ज़्यादा घूमेगा, और ज़्यादा घूमेगा मतलब बल आघूर्ण क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन कम दूरी पर बल लगाएंगे तो कम घूमेगा, मतलब बल आघूर्ण क्या होगा, कम होगा। तो यही कह रहे हैं, इसी प्रकार घूर्णन अक्ष से दूरी अधिक होने पर बल आघूर्ण क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि दूरी पर बल लगेगा तो ज़्यादा घूमेगा, और ज़्यादा घूमेगा तो बल आघूर्ण ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यही बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पर हम निकालेंगे और उससे हम उसका सूत्र बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसका क्या बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। तो देखो, किसी सूत्र बनाने के लिए क्या होता है, जो बल आघूर्ण किसी अक्ष के परितः जो बल आघूर्ण होता है, कोई भी अक्ष हो, किसी भी प्रकार का अक्ष हो, किसी अक्ष के परितः जो बल आघूर्ण होता है, बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से कौन सी दूरी, लंबवत दूरी, ये दोस्तों यहाँ पर है ना, लंबवत दूरी के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है, कौन, बल आघूर्ण, ठीक है। तो देखो जो बल आघूर्ण होगा, बल के परिणाम और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के कैसा होगा, बराबर होगा। अर्थात में अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो निकल जाएगा, बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी, क्योंकि इससे हमें ये चीज़ ज्ञात हो रही है। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी, यहाँ से ये हमारी बन जाएगी। अब इसके यदि हम मात्रक की बात करें तो यहाँ पर हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो आपकी दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका जो मात्रक है एसआई पद्धति में वो आपका बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब हम इसके जो विमीय सूत्र है, इसके विमीय सूत्र पे भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर
अगर हम इसके बिमीय सूत्र पे बात करें तो देखो बिमीय सूत्र यहाँ पर हम निकाल देंगे इसका बिमीय सूत्र, क्योंकि सभी चीज़ों पर हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल है, इस बल का बिमीय सूत्र क्या होता है? बल का बिमीय सूत्र होता है mL/t-2, mL/t-2। और यहाँ ये जो लंबवत दूरी है, दूरी का क्या होता है? तो दूरी की अगर हम बिमीय सूत्र की बात करें तो ये हमारा L होता है। तो इन सबको यदि ऐड कर दें तो ये हमारा कैपिटल M, L और L स्क्वायर, और यहाँ से t-2 ये हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा बिमीय सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा बल आघूर्ण बल का मात्रक यहाँ पर हमने देख लिया, कब ये चीज़ बढ़ती है और ये कब चीज़ ये घटती है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये हम इतना समझ गए। अब बात है कि जो हमारा बल आघूर्ण है इसका एक सूत्र निकलता है, तो इसके सूत्र को हम निकालते हैं और सूत्र पर भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं। तो इसके सूत्र की स्थापना करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर देखो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कोई अक्ष है। हमारे पास ये क्या है, कोई अक्ष है जो यहाँ पर बिंदु O यहाँ पर एक बिंदु O है जो इसके परितः घूम रहा है। मतलब ऐसा भी कहें कि इसके चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये जो एक है ना, ये एक जो अक्ष है ये इसके परितः, मतलब ये मान लो कि ये एक आपकी क्या है, यहाँ पर कील ठुकी हुई है। तो और ये इसको घुमाते हैं तो ये ऐसा घूमता है, इस टाइप से ऐसा ऊपर नीचे ऐसा घूमता है। तो इसके चारों ओर घूमेगा, इसको यहाँ पर बल लगाकर घुमा सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, और इसका एक बिंदु क्या है, एक P मान लेते हैं यहाँ पर कि एक बिंदु यहाँ पर क्या है, एक P है। क्या है, एक बिंदु यहाँ पर एक P है, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु P पर हम इस अक्ष को घुमाएंगे, क्योंकि ये घूमता है तो घुमाना तो पड़ेगा, और बिना बल लगाए ये घूम नहीं सकता कि घूम जाएगा, बिना बल लगाए ये घूम नहीं सकता। तो मान लेते हैं हमने इस पर एक बल लगाया, और वो बल लगाया हमने इस पर लंबवत। कैसे लगाया, लंबवत बल लगाया। ये हमारे पास क्या है, बिंदु P है, और इस पर हमने एक बल लगाया, और वो बल मान लेते हैं हम क्या है, F है, ठीक है। तो ये जो बल लगा है, देखो ये इस टाइप का अक्ष है और बल लग रहा है यहाँ पर लंबवत, तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा। तो मान लेते हैं वो कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। इस जो बल है, ये बल है, तो बल लगाएंगे तो ये घूमेगा, तो ये बल का परिणाम कहाँ तक, नीचे तक रहेगा। तो मतलब इसको हम नीचे डैश प्रदर्शित कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बल लगेगा घूमेगा, तो घूमने से क्या मिलेगा, एक आघूर्ण मिलेगा। तो यहाँ पर बल लगाएंगे तो ये घूमेगा, जब यहाँ पर बल लगाएंगे तो घूमेगा, तो ये घूमेगा कहाँ से, यहाँ से। तो मतलब यहाँ पर हमें जो है ना इसका बल आघूर्ण देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका बल आघूर्ण, क्योंकि यहाँ से घूमेगा ना, तो वो बल आघूर्ण मान लेते हैं क्या है, टाउ है। क्या है, टाउ है, ठीक है। तो ये जो बल का परिणाम नीचे तक रहेगा, तो इसको नीचे तक हम इसको क्या कर दे रहे हैं, एज्यूम कर दे। तो यहाँ पर थीटा कोण बना, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हमने अगर हम देखें इस बल की बिंदु O से लंबवत दूरी देखें, तो इस बल की O से लंबवत दूरी आपको मिलेगी ये वाली, ठीक है, ये मिलेगी, ठीक है। इसको हम कोई बिंदु दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया इसको बिंदु N। क्या दे दिया, बिंदु N। तो हल्की सी हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थ्योरी। तो यही हो जाएगी, माना किसी कण P पर बल F लगाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अक्ष है और अक्ष का ये कण P है, और इस बिंदु जो आपका P कण है, इस पर ये अक्ष है। देखो ये क्या है, हमारा अक्ष है, ठीक है। और एक मिनट, इसकी हम कुछ दूरी भी मान ले रहे हैं, ठीक है। इसकी कुछ हम दूरी मान ले रहे हैं, तो मान ले रहे हैं बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। अगर मैं हम इसकी स्थिति सदिश की बात करें, तो स्थिति सदिश हमारा क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R वेक्टर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि R दूरी पर एक बिंदु P है, या कण P है, जिस पर हम बल F लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम बल लगाएंगे F, है ना, बल लगता है, तो जिसके प्रभाव से ये कण बिंदु O के परितः क्या करने लगता है, घूमने लगता है। क्या करने लगता है, घूमने लगता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, घूमने लगता है। और हम एक चीज़ और मान ले रहे हैं, बिंदु O के सापेक्ष जो कण है, बिंदु O, ये बिंदु O है, ये कण P है, ठीक है। बिंदु O के सापेक्ष कण का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R वेक्टर है। क्या है, R वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कण हो गया, ये घूम रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका सूत्र निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है ना, हम जानते हैं यहाँ पर
हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो आपका वल आघूर्ण होता है, वल आघूर्ण, ठीक है, वल आघूर्ण क्या होता है, ये हमारा होता है वल गुणित लंबवत दूरी। बल गुणित क्या होता है, लंबवत दूरी। तो वल आघूर्ण क्या होता है, टाउ, क्या होता है, टाउ। और बल क्या है हमारा, तो बल हमारा क्या होता है, एफ, क्योंकि बल एफ लग रहा है। और लंबवत दूरी क्या है, तो देखो आपको पता है कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो ये कोण है और कोण के सामने वाला ये लंब है, मतलब ये आपका लंब है, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, तो इसकी लंबवत दूरी क्या है, ओ एन है, ठीक है। तो ये आपका ओ और ये आपका एन। हमें क्या करना है दोस्तों, बल हमें एफ दिया है बट ये ओ एन कोई वैल्यू नहीं है, तो ओ एन का हमें क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालने के लिए हमारा जो ओ पी एन है, त्रिभुज आपको बन गया ना, ओ पी एन, ये त्रिभुज बन गया कि नहीं बना, बोल बना, ठीक है। तो त्रिभुज ओ पी एन में हम क्या लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा की, मतलब ओ एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ओ एन क्या है, लंब, और लंब की वैल्यू हमें कहाँ मिलती है, साइन में मिलती है। किस में मिलती है, साइन में, ठीक है। तो ओ पी एन में हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो ये लंब आपका ये है, और देखो लंब हो गया, और लंब ये आपका लंब है, और लंब के सामने क्या होता है, कर्ण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है हमारा, ये ओ एन, ठीक है। और कर्ण क्या है, लंब के सामने आपका कर्ण होता है, तो ये आपका कर्ण, कर्ण मतलब आर वेक्टर, कर्ण मतलब क्या हो जाएगा आपका, आर वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। या फिर दोस्तों हम इसे केवल आर लिख सकते हैं, केवल क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम, चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से यदि हम ओ एन की वैल्यू निकालें तो आर को हमें इधर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, आर इधर चला जाएगा तो आर साइन थीटा। तो ओ एन की जो वैल्यू हमने निकाली है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर 1 कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 से, जब हम समीकरण 1 में ये वैल्यू रखेंगे तो टाउ, ये टाउ है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ, क्या है, एफ है। और ओ एन का मान क्या है, आर साइन थीटा। तो एफ और ये हमारा इंटू क्या हो गया, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलो इसको पूरा सॉल्व आउट कर देंगे। तो आर को लिख दो पहले, आर एफ और ये आपका साइन थीटा। ये किसका सूत्र आ गया हमारा, टाउ का सूत्र आ गया है। लेकिन अगर हम इसे वेक्टर में लिखना चाहें तो आपको पता है कि जैसे मान के चलो अगर कोई चीज़ ये इस टाइप से लिखी हुई है, ए बी साइन थीटा करके, ए बी साइन थीटा करके कोई चीज़ लिखी है, अगर इसको हमें वेक्टर में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपने गुणनफल पढ़ा होगा, ये डॉट गुणनफल क्रॉस गुणनफल पढ़ा है ना, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का यदि हम क्रॉस गुणनफल करते हैं तो वो साइन में जाता है, किस में जाता है, साइन में। लेकिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हम क्रॉस गुणनफल करते हैं तो वो जाता है आपका कॉस में, मतलब यहाँ पर ए बी कॉस थीटा बनता है, ठीक है। तो अगर इसका गुणनफल करते हैं तो साइन में आता है और इसका गुणनफल करते हैं तो आपका कॉस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस में आया है, साइन में आया है। मतलब अगर इसको वेक्टर में लिखने की कोशिश करें तो ये टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, क्योंकि ये आपका सदिश रूप में चला गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये आपको सूत्र निकालना है, ये आपने बल आघूर्ण पढ़ा, पूरा क्लियर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया हो गया सबको, ठीक है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।